मैं हूँ गणेश और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंग्लिश एट होम। तो फ्रेंड्स, हम घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो हमें पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इम्प्रूव करके आप उनके साथ में भी बात कर सकते हो। तो इस वजह से आप आपकी और आपके बच्चों की भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको इन सभी बातों का ज्ञान हो सके और आपका इंग्लिश और बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, in this video I am going to tell you some simple sentences which are used at home. I hope it will update your knowledge, and also if you want to teach English to your kids, then you can use these sentences to speak with them. It can definitely improve their speaking skills. So let's start the video. पहला सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट, इसका मतलब होता है लाइट को ऑन कर देना। उसके बाद आता है स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट, इसका मतलब होता है लाइट को बंद कर देना। उसके बाद आता है स्विच ऑन द कंप्यूटर। स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर चालू कर देना, कंप्यूटर को चालू कर देना। तो उसके बाद आता है टर्न ऑफ द कंप्यूटर। टर्न ऑफ द कंप्यूटर, इसे हम शट डाउन द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर, दोनों का मीनिंग होता है कंप्यूटर बंद कर देना। उसके बाद आता है स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर, इसका मतलब होता है झाड़ू लगा देना। जो हम फ्लोर झाड़ू से साफ करते हैं तो उसे हम स्वीप द फ्लोर बोलेंगे। उसके बाद आता है मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर, इसका मीनिंग होता है फ्लोर को साफ कर देना, लेकिन ये हम यहाँ पे स्वीपर की जगह यानी कि झाड़ू की जगह मॉप यूज़ करते हैं। अगर आपको मॉप मालूम नहीं रहेगा तो आप गूगल पे वो वर्ड डाल के देख सकते हैं, आपको उसका इमेज भी दिखेगा। उसके बाद वॉश द फ्लोर। वॉश द फ्लोर, इसका मीनिंग होता है जब हम पानी से फ्लोर वॉश करते हैं, पानी से फ्लोर को जब हम वॉश करते हैं तो उसे हम वॉश द फ्लोर बोलेंगे। उसके बाद आता है वैक्यूम द फ्लोर। वैक्यूम द फ्लोर, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वैक्यूम क्लीनर मालूम नहीं रहेगा तो आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं, आपको इमेज उसका मालूम पड़ेगा। इसके साथ में ये जो वैक्यूम क्लीनर है तो ये एक इलेक्ट्रिक मशीन होता है जिससे हम अपना फ्लोर क्लीन करते हैं। उसके बाद ले द टेबल और सेट द टेबल। ले द टेबल और सेट द टेबल, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। खाना खाने के टाइम पे जो हम डिशेस वगैरह टेबल पे लेते हैं, वेजिटेबल्स या फूड्स वगैरह जो हम टेबल पे रखते हैं तो इसे हम टेबल लगाना बोलते हैं। तो इसे ही हम ले दी टेबल या सेट दी टेबल बोलेंगे। उसके बाद आता है सर्व द फूड। सर्व द फूड, इसका मीनिंग होता है खाना परोसना। जो हम खाना डिश में लेते हैं तो उसे हम सर्व द फूड बोलेंगे। उसके बाद आता है हैव द मील। हैव द मील, तो इसका मीनिंग होता है खाना खाना, इसे हम ईट द मील भी बोलेंगे, ईट द मील। उसके बाद आता है क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल, तो इसका मीनिंग होता है खाना खाने के बाद में जो हम टेबल क्लीन करते हैं तो उसे हम क्लियर द टेबल बोलेंगे। ओके। उसके बाद आता है वाइप द टेबल। वाइप द टेबल, जो हम टेबल पोछा मारते हैं, टेबल पोछा मार के साफ़ करते हैं तो उसे हम वाइप द टेबल बोलेंगे। उसके बाद वॉश द डिशेस या रिंस द डिशेस। वॉश द डिशेस या रिंस द डिशेस, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बर्तन मांजना या बर्तन धोना। उसके बाद ड्राई द वेट डिशेस। ड्राई द वेट डिशेस, इसका मीनिंग होता है जो गीली डिशेस होती हैं तो उसे हम जो सुखाने की क्रिया करते हैं, सुखाने के लिए जो रखते हैं तो उसे हम ड्राई दी वेट डिशेस बोलेंगे। ड्राई दी वेट डिशेस। उसके बाद आता है वाइप दी डिशेस। वाइप दी डिशेस, तो उसका मीनिंग होता है जब हम डिश जो वाइप करते हैं या जो हम उसको पोंछते हैं डिशेस को, तो उसे हम
वाइप द डिशेस बोलेंगे। उसके बाद आता है पुट द डिशेस इनटू कबर्ड, पुट द डिशेस इनटू कबर्ड। जो हम डिशेस सुखा के उसको वाइप करके या उसको पोंछा मार के जो हम कबर्ड में रखते हैं तो उसे हम पुट द डिशेस इनटू द कबर्ड बोलेंगे। उसके बाद आता है डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर। इसका मतलब होता है फर्नीचर को साफ कर देना। उसके बाद आता है डस्ट द फ्लोर, डस्ट द फ्लोर। तो इसका मतलब होता है अलमारी को साफ कर देना। या जो हमारे घर में हम कपड़ा वगैरह रखते हैं ना, तो उसे हम अलमारी बोलते हैं। तो उसको जो साफ़ करने की एक्टिविटी है तो उसे हम डस्ट द शेल्व्स बोलेंगे। उसके बाद आता है टाइडी अप द रूम, टाइडी अप द रूम। रूम को क्लीन कर देना या उसको अच्छे से लगा देना, तो उसे हम टाइडी अप द रूम बोलेंगे, टाइडी अप द रूम। उसके बाद आता है क्लीन अप किचन, क्लीन अप किचन। किचन को साफ़ कर देना, तो इसे हम क्लीन अप द किचन बोलेंगे। उसके बाद आता है वॉश द क्लोथ्स या डू द लॉन्ड्री, वॉश द क्लोथ्स या डू द लॉन्ड्री। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कपड़े धोना। उसके बाद आता है फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्ड द क्लोथ्स। कपड़े धोने के बाद उसको हम फोल्ड करते हैं तो उसे हम फोल्ड द क्लोथ्स बोलेंगे। उसके बाद आता है टेक आउट द गार्बेज और टेक आउट द ट्रैश, टेक आउट द गार्बेज और टेक आउट द ट्रैश। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जो घर में जो कचरा होता है या कूड़ा होता है तो उसे हम बाहर निकालते हैं ना, तो उसे हम टेक आउट द गार्बेज और टेक आउट द ट्रैश बोलेंगे। उसके बाद आता है मेक द बेड, मेक द बेड। जो बेड लगाते हैं हम तो उसे हम मेक द बेड बोलेंगे। उसके बाद आता है ब्लो आउट कैंडल, ब्लो आउट कैंडल। जो मोमबत्ती को हम बुझाते हैं तो उसे हम ब्लो आउट द कैंडल बोलेंगे। उसके बाद आता है स्नैप द फिंगर, स्नैप द फिंगर। तो उसका मीनिंग होता है जो हम फिंगर से चुटकी बजाते हैं या जो अपना थंब और मिडल फिंगर है उसका यूज़ करके जो चुटकी बजाते हैं उसे हम स्नैप द फिंगर बोलेंगे। उसके बाद आता है क्रैकिंग द नकल्स, क्रैकिंग द नकल्स। जब हम उंगलियों को मरोड़ते हैं या उंगलियों को चटकाते हैं तो उसे हम क्रैकिंग द नकल्स बोलते हैं। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप ये गूगल पे डाल के देख सकते हो, तो आपको उसका इमेज मालूम पड़ेगा, तो आपको वो आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद आता है फायर द स्टोव, फायर द स्टोव। तो हम घर में जो शेगडी अपनी जो होती है या गैस जो हमारा होता है उसे जो हम जलाते हैं या जो घर में चूल्हा होता है तो उसे हम चालू करते हैं तो उसे हम फायर द स्टोव, फायर द स्टोव बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए जो आपको अगर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इसको आपके घर में आसानी से अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी इम्प्रूव होगा। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और किसी ज़रूरतमंद लोगों को या ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाए और उनको भी इसका फ़ायदा हो। सो विद दिस लेसन आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो with another important lesson. Till then, take care of yourself.